अभी हम लोग फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाली है उसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कमजोर से कमजोर बच्चा भी अपना ये क्वेश्चन देख ले, एक बार देख ले, एग्जाम में 100% पूछे जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत धारा की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का तीव्रता का एसआई मात्रक N/C होता है। क्वेश्चन नंबर 2, धारा का घनत्व के लिए कौन सी सही होती है। तो धारा की घनत्व जो होती है, जो उसकी मान निकलती है, तो J बराबर I/A होता है। क्वेश्चन नंबर 3, गतिशीलता के लिए कौन सही है। तो गतिशीलता के लिए मयू dV/E हो जाता है। कौन सही, इसमें से कौन सही है। तो 1 वोल्ट के बराबर 1 जूल प्रति सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नीला रंग के लिए कार्बनिक प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है, तो नीला रंग के लिए जो कार्बनिक प्रतिरोध का कलर कोड 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एम्पियर घंटा का एसआई मात्रक होता है। तो एम्पियर का एसआई मात्रक आवेश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लॉरेंज बल के लिए कौन सही है। तो लॉरेंज बल के लिए F बराबर Q इंटू E प्लस V हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, निर्वात। निर्वात का मतलब हवा होती है। तो निर्वात का प्रविद्युतांक जो होती है वो 8.85 गुने 10⁻12 F/m हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक Cm हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी चालक की धारिता होती है। तो किसी चालक की धारिता बराबर जो होती है C बराबर QV/V हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आवेशित चालक का ऊंचाई ऊर्जा होती है। तो आवेशित चालक की ऊर्जा का मान जो होता है निकालने के लिए इसकी फॉर्मूला E बराबर 1/2 CV² हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वायु के लिए प्रावैद्युतांक का सामर्थ्य होता है। तो वायु के लिए जो सामर्थ्य होता है वो 3 गुने 10⁻6 वोल्ट मीटर पावर -1 हो जाता है। क्वेश्चन 13, NaND गेट का संकेत होता है। तो NaND गेट का संकेत निवर्तन के साथ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो अल्फा कण के लिए हीलियम जो है वह महत्वपूर्ण कार्य निभाती है। क्वेश्चन नंबर 15, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है M बराबर L प्लस D/F हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। तो लेंस की शक्ति बराबर फॉर्मूला आ जाता है P बराबर P1 प्लस P2। क्वेश्चन नंबर 17, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। तो कांच जो होता है शीशा का जब भी कोण बनता है वो लगभग 42 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 42 डिग्री का कोण बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्राकृतिक होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्राकृतिक अनुप्रस्थ के साथ बनती है। किसके साथ? अनुप्रस्थ के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। तो प्रकाश, सूर्य की प्रकाश जिस रास्ता से आता है तो उसका पथ कहलाता है। पथ मतलब रास्ता हो जाता है। तो उसका रास्ता जो होता है वो अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान क्या होता है। तो 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन गैल्वेनोमीटर का नियतांक के लिए सही है। तो गैल्वेनोमीटर के लिए नियतांक इसका फॉर्मूला सही जो होता है C/NaB हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है वो शून्य के रूप में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 23, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो वेबर है उसके द्वारा बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, लेंज का नियम किसके संरक्षण को सिद्धांत का परिणाम है। तो ये ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 25 में कि शक्ति का गुणांक का बराबर होता है। तो शक्ति के गुणांक का जो फॉर्मूला हो जाती है RYZ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में जो बिजली उत्पन्न करते हैं उसके लिए आ जाता है। तो ट्रांसफार्मर में परिमाण इसका अनुपातीय मान होता है तो VS/VP हो जाता है।